फराज साहब से बात करेंगे। फराज साहब बताइए कि इस वक्त क्या इतलात मौसूल हो रही हैं, कितने अफराद सवार थे हेलीकॉप्टर में? जी, इस वक्त हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू 1122 के अफराद जो शामिल थे। हमारा जो हेलीकॉप्टर के साथ है बाजवर के मुतासरा इलाका सलादई में इमदादी सामान ले जाने वाला जो हमारा हेलीकॉप्टर था MI-17 से राब्ता मुनक़ता हुआ था। खराब मौसम हालात के जब ये राब्ता जो मुनक़ता हुआ था ये जिला मेमन के फ़ज़ाई हदूद में हमारे पास राब्ता मुनक़ता। अब इस वक्त ये इतलात आ गया है कि क्रैश हो चुका है और 3 अफराद जो है रेस्क्यू 1122 के वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त कंफर्म नहीं किया जा रहा कि कितने अफराद शहीद हो चुके हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुकम्मल मशीनरी जो है वो इन इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो भी इन मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना हो चुके हैं। इस वक्त आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर 11 अफराद की लाशें जो है वो निकाल ले गए और 2000 से जायद लोगों को महफूज मकामात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पहुंचाया गया है। ठीक है फराज, जानना चाहेंगे इस वक्त केपी का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इंतहाई अबतर सूरत हाल है, बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है और लोगों के फंसे होने की भी इतलात मौजूद हो आपके पास? जी, खैबर पख्तूनख्वा के ये चंद डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें ये सवात, बुनीर, बाजवर, दीर, अपर, लोअर और मानसेरा और शांगला और बेटाग्राम, ये ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर जब भी सैलाब आए, नदी नालों में तूफानी आए, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज बने गए होते हैं वो तो नदी नालों के ऊपर बनाए गए। जब भी सैलाब आता है तो इनको नुकसान पहुंचता है और जब ये टूट जाते हैं तो जमीनी राब्ता जो है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पहले से ही इकदाम कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बड़े ड्रोन जिसमें 120 kg का वजन उठाने वाले ड्रोन भी शामिल है जो ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं, और इसके अलावा 20 से 30 kg के ड्रोन भी हैं जिसमें लाइव जैकेटें भी दी जा रही हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की मर्दान, सवाबी, पिशावर से जितनी भी व्हीकल थी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की, और इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुक्म जारी किया है कि जितनी भी प्राइवेट मशीनरी है, और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान से भी राब्ता कर अपील की है वो भी हमारे साथ इस ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास 2 ही हेलीकॉप्टर हैं जो इस वक्त मसरूफ अमल, जिसमें एक क्रैश हो गया और एक जो है वो बुनीर में इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के 2 हेलीकॉप्टर थे जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर इस्तेमाल थे, जिनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पिछले अदवार में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से गवर्नमेंट बनी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गड्डापुर ने ये मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू 1122 को लिए वक्फ कर देते। ये बाजवड़ हो, बुनीर हो, सवात हो, बटाग्राम हो, शांगला हो, मानसेरा हो, जहाँ पर भी खुदा न खास्ता ऐसे हालात बनते हैं तो ये रेस्क्यू 1122 को मुकम्मल वक्त किए गए थे जो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल होते थे। फराज, जानना चाहेंगे बुनेर के इस वक्त सूरत हाल जो सामने आ रही है इंतहाई अबतर बताई जा रही है, क्लाउड बर्स्ट है, शदीद बारिश है और तकरीबन 157 अफराद के जाम बहक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। क्या सूरत हाल है ग्राउंड पर, क्या डिफ़िकल्टीज आप लोगों को पेश आ रही हैं और इस वक्त जो रियल सिचुएशन है बुनेर की वो क्या है? जी, बुनीर की जो सिचुएशन है यहाँ पर असल में एक तो सोशल मीडिया पे लोगों को जानिब से और भी खौफ व हरास फैलाया जाता है। हमारे पास अदाद शुमार जो है इस वक्त कम बताए जा रहे हैं जो इनकी जानिब से, मतलब सोशल मीडिया और मीडिया की जानिब से। हमारी मीडिया से भी ये अपील है कि आप वो एग्जैक्ट अदाद शुमार बताएं, खौफ व हरास ना फैलाया जाए, क्योंकि इस वक्त हमारी पूरी कौम से अपील है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पूरी कौम से अपील है कि हमारे साथ मदद करे। हमारी तमाम हुकूमतों से अपील है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मदद, क्योंकि ये एक कोई इलाका नहीं है, तहसील नहीं है या एक गांव नहीं है, बल्कि ये कई डिस्ट्रिक्ट हैं और पूरे डिस्ट्रिक्टों में आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन जो होती है वो तकरीबन 3 से 4 लाख 5 लाख लोगों की होती है, और 3-4 लाख लोगों को बचाना जो है वो मुश्किल होता है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम तर वसाइल अपने अबूकार ला रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा इस ऑपरेशन की बताते खुद निगरानी कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर इस चीज को देख रहे हैं।
फराज, इस वक्त जिस तरीके से आपने बताया कि 2 ही हेलीकॉप्टर थे, एक जो है वो हादसे का शिकार हो गया है और एक इस वक्त जो है वो इंगेज है रेस्क्यू के अमल में। और इस वक्त जानना चाहेंगे कि क्या अस्पतालों की क्या सूरत हाल बताई जा रही है, क्या दादोशुमार आप तक मौसूल हो रहे हैं, जो एक्चुअल फिगर्स आप तक मौसूल हो रहे हैं लोगों के फंसे होने की? क्या इस वक्त सयाह भी यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर फंसे होने की इत्तलात हैं आपके पास? जी, ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये बुनीर और इन इलाकों में सियाह तो ज़रूर होंगे। और इस वक्त जो अस्पतालों की सिचुएशन बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम अस्पतालों और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सैलाब नहीं आया, वहाँ के डॉक्टर्स, टीमें, एम्बुलेंस, सबको और अदवायात की बड़ी एक खेप जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर वहाँ करीबी इलाकों में, करीबी अस्पतालों में पहुँचाई जा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी करीबी अजला हैं जो इन इलाकों के मुतासरा इलाकों हैं, इनके साथ वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, वहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी बिल्डिंग थी वो मुतासरीन के लिए खोल दी गई है और मुतासरा अफराद को वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है फराज, इस वक्त जिस तरीके से आपने बताया मुकम्मल तौर पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, सो इस वक्त पाक फ़ौज के दस्ते भी इतलात आ रही हैं कि वो इस वक्त मकामी जो रेस्क्यू इदारे उनके हमरा मुख्तलिफ एरियाज़ में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। सो उनकी जानिब से अब तक क्या बताया जा रहा है, कितने अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी दोबारा सवाल कीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ फराज, इस वक्त जो पाक फ़ौज के जो एहलकार हैं, जो उनके इदारे हैं, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर मकामी जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनके साथ मसरूफ़ अमल है रेस्क्यू में। कितने अफराद को ताहाल रेस्क्यू किया जा चुका है ऑफिशियली? जी 2000 से ज़ाहिद लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर दिया गया है। और अभी एक और इत्तला आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त खैबर कंफर्म हो गया है, हमारा MI-13 हेलीकॉप्टर जो था वो पिशावर से तहसील सलजई बाजवर रवाना हुआ था। ताहम अब इतलात मासूल हुए हैं कि मुस्करा हेलीकॉप्टर खराब मौसम हालांकि तहसील मोहम्मद इलाका चकनी बांडा के करीब गिरकर तबाह हो गया है, क्रैश हो गया है। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा का एक हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हुआ है और उसमें रेस्क्यू 1122 के जवान भी शामिल थे, हमारे PDMA के भी जवान शामिल थे जो यहाँ पर मुतासरा इलाकों के लिए। फराज, आप हमारे साथ ही मौजूद थे,